साथियों, ऐसा माना जाता है कि यदि घर का वरिष्ठतम सदस्य नित्य प्रातःकाल श्वेत चंदन हर किसी सदस्य के इस आज्ञा चक्र पर स्पर्श करके एक तिलक लगा देता है तो आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, घर में शांति होती है, एक दूसरे से सहमति होती है और गृह कलेश सदैव सदैव के लिए समाप्त अवश्य हो जाता है। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है, तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गृह कलेश आज प्रत्येक दूसरे घर की या कई मायनों में तो हर एक घर की एक कड़वी सच्चाई है। घर का हर एक सदस्य, खास तौर पर वो सदस्य जिसको दिल में ये लगता है कि मैं सभी का भला चाहता हूं, अब उसकी बात कोई मान नहीं रहा। वो पिता हो सकता है, वो मां हो सकती है, वो कोई और भी हो सकता है। वो कोई अच्छी सलाह देता है, कोई उसको मानता नहीं और फिर उसको ये लगता है कि मुझे सलाह देना ही नहीं चाहिए। फिर भी कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि उसका जो मन है वो मानता नहीं, कुछ बुरा होते वो देखता नहीं, किसी की संगत खराब है तो घर के वरिष्ठतम सदस्य की क्या इच्छा रहती है? क्या उसकी मन स्थिति होगी? क्या बिगड़ने दिया जाए लोगों को? नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें गृह कलेश का बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में वैदिक तरीके से बहुत आसान उपाय के माध्यम से गृह कलेश का और एक दूसरे से जो असहमति है घर के सदस्यों की, उसको लेकर के एक प्रयोग है, बड़ा ही साधारण सा लेकिन चमत्कारिक। उसका यदि लाभ लिया जाए तो कोई कारण नहीं कि कुछ दिनों में ही घर में परम शांति आपके प्रवेश करेगी और स्थायी रूप से रहेगी भी। तो इसकी शुरुआत जो करनी है वो प्रातः काल से करनी है और हर एक प्रयोग का कोई ना कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। यदि वो कारण हमें पता है तो हमारी उस प्रयोग के प्रति जो श्रद्धा है, जो समर्पण है, जो विश्वास है, जो भरोसा, जो बिलीफ है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जरूर जाता है। तो करना इसका जो प्रारंभ है वो सोमवार से करना है। अब सोमवार से क्यों इसका प्रारंभ करना है? क्योंकि सोमवार चंद्रमा का वार है। जी हाँ, चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है। घर में हम क्या चाहते हैं? शीतलता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसलिए सोमवार से इसका प्रारंभ करना है और बहुत अच्छा होगा यदि शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से किया जाए। प्रातःकाल जब स्नान आदि हो जाए तो आपको इसके लिए आवश्यकता होगी, आपको जो भी रोजाना का नित्य पूजा आराधना करते हैं वो आप करें, निसंदेह करें। आपको इसके लिए केवल आवश्यकता है श्वेत चंदन की। चंदन क्या है? शीतलता का प्रतीक है। प्रतीक क्या है, बल्कि है ही वो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। श्वेत चंदन, श्वेत अर्थात
शांति। विश्व भर में जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो उस सफेद चंदन से घर का जो वरिष्ठतम सदस्य है, जो सबसे अधिक आयु वाला है, वो किसी कारण से यदि नहीं कर पाते, नहीं साथ में रहते हैं, तब बात अलग है। तब जो हायरार्की में नेक्स्ट आता है वो ये प्रयोग कर सकता है। अब ये जो प्रयोग है इसमें कुछ भी नहीं करना है, साधारण सा ये करना है कि उस चंदन का तिलक वो वरिष्ठतम सदस्य, मान लीजिए पिता है तो वो लगा सकते हैं, माता है तो वो लगा सकते हैं। यदि जॉइंट फैमिली है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ रही है तो जो घर की वरिष्ठ महिला सदस्य है वो अन्य महिला सदस्यों को ये तिलक लगा सकती है, और जो पुरुष वरिष्ठतम सदस्य है वो पुरुष अन्य जो पुरुष सदस्य हैं उनको लगा सकते हैं। तो चंदन का तिलक लगाना है केवल। अब चंदन का जो तिलक है, सोमवार की हमने बात कर ली, चंदन की हमने बात कर ली, और तिलक लगाया जाता है आज्ञा चक्र पर। दोनों भूमध्य में आप देखते हैं कि ये जो आज्ञा चक्र है ये सक्रिय हो जाता है। और आज्ञा चक्र से क्या होगा कि जब आज्ञा चक्र पर स्पर्श किया जाएगा, वो भी चंदन के माध्यम से, वो भी वरिष्ठतम सदस्य के माध्यम से, और वो भी शांत मनोस्थिति के कारण, तो ऐसा वातावरण निर्मित होगा कि जिस छोटी छोटी बात को लेकर के बहस होती थी, जिस छोटी छोटी बात को लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते थे घर के सदस्य, ऐसी छोटी बातों को वो नजरअंदाज करेंगे। क्योंकि बातें तो होती ही रहेंगी, हम सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, तमाम तरह के समीकरण हैं। बाहर की कोई बात होती है, घर वाले उस पर झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यदि ये नियम आप अपने घर में बना लेते हैं तो एक दूसरे से आपके जो आज्ञा चक्र है उसका अलाइनमेंट भी होगा, एक दूसरे की बात आप सुनेंगे, और फिर जाहिर सी बात है कि इसका परिणाम ये होगा कि घर में शांति का वातावरण होगा। अद्भुत चमत्कारिक उपाय है साथियों, कुछ लगना नहीं है इसमें, केवल इसको करना है। सोमवार से प्रारंभ करना है, प्रातःकाल करना है, नित्य करना है, और ये इजीली अवेलेबल है हमारे पास में सारी वस्तुएं, कुछ खास इसमें चाहिए नहीं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।